अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्टडी करेंगे और इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले हम न्यूटन का आइडिया डिस्कस करते हैं अबाउट द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। न्यूटन का ये आइडिया था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पर खड़े होकर किसी हाइट से थ्रो करें, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं थ्रो करूँ तो कुछ दूरी पर जाने पर ये क्या होगा, ज़मीन पर नीचे गिर जाएगा और इसकी जो मोशन होगी वो प्रोजेक्टाइल मोशन होगी। आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे होते 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 ग्राउंड को टच कर देगा। और अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं ज़्यादा ज़ोर से फेंकता हूँ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से, तो ये थोड़ा और ज़्यादा दूर जाकर अर्थ की सरफेस पर फॉल कर जाएगा। और क्योंकि अर्थ की सरफेस फ्लैट नहीं है, कर्व सरफेस है, कुछ दूरी पर जाकर अर्थ की सरफेस कर्व हो जाती है, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्पीड से फेंकूँ तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर फॉल नहीं करेगा, बल्कि ये अर्थ के राउंड अबाउट ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करना शुरू कर देगा। इसी आइडिया को लेकर आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिस्कवर किए गए और उसी की मदद से आज हम मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस कर रहे हैं। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें ये कंसिडर करना है कि एक सैटेलाइट जिसका मैस m है, वो मैस m के साथ अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व कर रहा है और हाइट उसकी सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पर हमने उस सैटेलाइट को भेज दिया है। अर्थ की सरफेस से उसकी हाइट h हाइट पर मौजूद है, तो उसका ऑर्बिटल रेडियस जिस रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है वो r+h के इक्वल होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस ऑर्बिटल रेडियस का लिया जाता है वो सेंटर ऑफ अर्थ से लिया जाएगा। सेंटर ऑफ अर्थ से जब हम डिस्टेंस लेंगे तो रेडियस ऑफ अर्थ उस हाइट के अंदर ऐड हो जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के राउंड अबाउट, उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देंगे और वो v0 है। उसे आज हमने डिस्कस करना है और इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। और ये जो सारा अर्थ के राउंड अबाउट सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से रिवॉल्व करता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा हो तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या फोर्स होती है? ये वो फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने पर मजबूर करने वाली फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर उसी वक्त मूव करेगा जब उसको नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ भी वो जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी वजह से इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो रही है। इसीलिए हम सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv0² वैसे हम फार्मूला mv² लिखते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड को हमने v0 और ऑर्बिटल रेडियस को r0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस वजह से हम यहाँ mv0² से मेंशन कर रहे हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स ये बायस बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट का वजह जो बनती है। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो वेट है वो इसी वजह से है क्योंकि अर्थ हमें अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है और वो हमारा वेट होता है। और जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज आने की वजह से। क्योंकि अभी सैटेलाइट हाइट पर मौजूद है, इस वजह से वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द हाइट विल बी mgh। उस हाइट पर उस ऑब्जेक्ट का वेट जो होगा वो mgh की होगी। ये h हमने यहाँ मेंशन किया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द हाइट h, कि जितने भी हाइट पर ज़्यादा जाएगा उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लेस हो जाएगी, gh हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो mgh = mv0² r0 आ जाएगा। दोनों साइड से मैस को कैंसिल करें क्योंकि मैस दोनों साइड का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैस को मैस से कैंसिल किया तो gh = v0² r0। हमें क्योंकि v0 फाइंड आउट करना है इसलिए हम r0 को शिफ्ट करेंगे, ये वैल्यू यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, v0² = r0 gh आ जाएगा। क्योंकि हमें v0 फाइंड आउट करना है, ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ स्क्वायर रूट लेना होगा। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो v0 = r0 gh अंडर रूट, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा।
जबकि पहले हम कह चुके हैं कि आर नॉट जो है वो आर प्लस एच के इक्वल है। तो यहाँ हम वी नॉट इक्वल टू आर प्लस एच जी एच अंडर रूट, ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बन गया है कि जब भी किसी भी सैटेलाइट को किसी भी हाइट पर सेंड किया भेजा जाएगा तो उस वक्त उसकी ऑर्बिटल स्पीड का अंदाज़ा हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए लगाएंगे कि कितनी हाइट पर हम भेज रहे हैं और उस हाइट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसका स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन अभी हम एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जो मिनिमम वैल्यू होगी। अगर एक सैटेलाइट को बहुत ज़्यादा हाइट पर ना भेजा जाए, कुछ हाइट पर भेजा जाए, अर्थ की सरफेस से नज़दीक भेजा जाए, जो रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा डिफरेंस ना हो, तो फिर हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर द सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ विल बी व्हेन आर इज़ मच ग्रेटर दैन एच। जब रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट ऑफ द सैटेलाइट के दरमियान में काफ़ी डिफरेंस हो, तो उस वक्त जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से हम आर प्लस एच को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंगे आर के, और जी एच को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लेंगे जी के, क्योंकि सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक जी की वैल्यू कदरे ज़्यादा चेंज नहीं आता है। इस वजह से जी एच की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली जी के इक्वल लिया जाएगा। फिर ये इक्वेशन नंबर 3 हमारी कैसे बन जाएगी, आर प्लस एच की जगह पर हम आर पुट करेंगे, जी एच की जगह पर जी पुट करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी की जी आर अंडर रूट के इक्वल होगी। वी नो दैट g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अर्थ के नज़दीक g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर है। ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पुट करने पर हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू निकल सकती है। पहले हमने 10 को मल्टीप्लाई किया है, 64 हो गया, 10⁶ वैसे ही नीचे उतार लिया है। इसका 64 का रूट लिया है, 8 होता है, जबकि 10⁶ का जब हम रूट लेंगे 10⁻³ आएगा। और फिर हम अगर इस 10⁻³ को हटा दें तो यहाँ मीटर पर सेकेंड की बजाय किलोमीटर पर सेकेंड का को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑर्बिटल स्पीड को मिनिमम वैल्यू है कि किसी भी सैटेलाइट को जो अर्थ के बिल्कुल नज़दीक भेजना हो उसको मिनिमम वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड है। इससे लेस वैल्यू पर कोई भी सैटेलाइट अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व नहीं करेगा। इससे ज़्यादा वैल्यू हो सकती है। जब हाइट पर जाएगा तो उसकी स्पीड जो है वो जी एच पर डिपेंड करती है, आर प्लस एच की वैल्यू पर उसका डिपेंडेंस है, तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, हाइट पर डिफरेंट वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है कि किसी भी सैटेलाइट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड से उसे हमें अर्थ के राउंड अबाउट रिवॉल्व करने के लिए छोड़ना होगा। आई थिंक आपने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है और आप इसके बारे में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।